गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट 19 का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का स्टडी करना है। हाउ वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस। तो इसमें हमें 4 टाइप के फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना होता है। तो वो थोड़ा बेसिक डिस्कशन करेंगे, किस तरह से फ्रैक्शंस कंपेयर कर सकते हैं, और फिर प्रॉब्लम सेट के सम्स भी करेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक समझाता हूं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए ये 3 सिंबल हम यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जब फर्स्ट फ्रैक्शन सेकेंड फ्रैक्शन से छोटा होता है तो ये लेस देन सिंबल हम यूज करते हैं। जब फर्स्ट फ्रैक्शन सेकेंड फ्रैक्शन से ग्रेटर होता है तो ये ग्रेटर देन साइन इक्वल्स करते हैं, और फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकेंड फ्रैक्शन दोनों इक्वल होते हैं तो इक्वल टू साइन यूज करते हैं। तो देखो यहां पर मैंने 4 टाइप के सम्स लिए हैं। पहला टाइप ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप। अब ए टाइप के 2 सम्स मैंने लिए हैं। देखो कैसे सम्स है ये। इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है। दैट मींस फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल। देखो ये सेकंड एग्जांपल भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल। उसके बाद सेकंड टाइप के जो फ्रैक्शंस है बी टाइप के, वो कैसे हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर डिफरेंट। तो इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप जो मैंने लिया है सी। अब इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर, सेम न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो इनका कंपैरिजन कैसे करना होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइप पे हमने ऐसे फ्रैक्शंस लिए हैं जिनमें न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट। तो इनका कैसे कंपैरिजन करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे तो कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो देखो इसमें जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं। तो इनका कंपैरिजन करने के लिए हम ये इक्वल टू साइन यूज करेंगे। दैट मींस दिस फर्स्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू सेकेंड फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल। अब ये सेकेंड एग्जांपल, इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल। दैट मींस दीस 2 फ्रैक्शंस आर इक्वल। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उनका कंपैरिजन करने के लिए इक्वल टू साइन हम यूज करेंगे। सेकेंड टाइप, अब सेकेंड टाइप के फ्रैक्शंस कैसे हैं, डिनोमिनेटर्स आर सेम बट न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। तो इनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। देखो डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तो हम उनके न्यूमरेटर का यूज करके कंपैरिजन करेंगे। जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अब ये दोनों फ्रैक्शंस में कौन से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है, फर्स्ट फ्रैक्शन का। दैट मींस दिस फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस सेकंड फ्रैक्शन। तो ग्रेटर फ्रैक्शन बताने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। सो दिस फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। तो कैसे डिसाइड किया हमने, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। सो हियर दिस न्यूमरेटर इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब यहां पर भी वही रूल इधर भी यूज करेंगे। डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब इनका कंपैरिजन करने के लिए हम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करेंगे। जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड में ये सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो ये सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर है कहने के लिए हमें इस तरह का सिंबल यूज करना होगा। सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर है, इसका मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन स्मॉलर है, तो 6/8 इज स्मॉलर देन 7/8। या और इसका उल्टा भी हम ऐसा रीड कर सकते हैं, 7/8 इज ग्रेटर देन 6/8। तो इस तरह से ग्रेटर का सिंबल हम 7/8 के लिए यूज करेंगे। जो न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो इस तरह से इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम हाउ वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस, ये आपको आइडिया मैंने बता दिया। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाएगा। अब तीसरा टाइप देखते हैं, सी टाइप। अब इसमें कैसे फ्रैक्शंस हैं, न्यूमरेटर्स आर सेम बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अगर न्यूमरेटर सेम है तो फिर उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, फिर उनका डिनोमिनेटर हम ऑब्जर्व करेंगे, और जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखो 10/2 और 10/5। अब 10/2 की वैल्यू अगर हम निकालें, मैं क्या बता रहा हूं, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर। क्योंकि 10/2 मतलब सपोज देखो 10 रुपीज हमारे पास है और हमें वो 2 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हर एक स्टूडेंट को कितने रुपीज मिलेंगे,
2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, 10 रुपीज हमारे पास है और 2 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने तो हर एक को 5 रुपीज मिलेंगे। मतलब ये फ्रैक्शन की वैल्यू 5 आ रही है और 10 रुपीज ही हमारे पास है और हमें 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हर एक स्टूडेंट को कितने कितने रुपीज आएंगे, 2 रुपीज आएंगे। ईच स्टूडेंट विल गेट 2 रुपीज। मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी आ रही है, दैट मींस दिस 5 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरह से जब न्यूमरेटर्स सेम होते हैं और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, सो दिस फ्रैक्शन विल बिकम ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। तो देखो ये समझ में आ गया होगा आपको। इफ द न्यूमरेटर्स आर सेम देन वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो इस तरह से ये कंपैरिजन होता है। अब यहां पर भी देखो यही रूल आप इधर यूज करो, न्यूमरेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करो, जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा तो दैट सेकंड फ्रैक्शन विल बिकम ग्रेटर। तो इस तरह से 7/4 इज स्मॉलर देन 7/2 और वी कैन से दैट 7/2 इज ग्रेटर देन 7/4। तो ग्रेटर देन का साइन 7/2 के लिए हमें यूज करना होगा। तो इस तरह से तीनों टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद फोर्थ टाइप हम देखेंगे, इसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अब इसका कंपैरिजन करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट यानी इनके अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। इसके पहले वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट में हमने देखा है। तो इनको लाइक फ्रैक्शंस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में हमें ये फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में यानी सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर्स का जो कॉमन मल्टीपल होता है वो यूज करते हैं। अब ये डिनोमिनेटर्स 2 and 5 है तो इनका कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा, 10। तो ये दोनों फ्रैक्शंस को हम 10 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो पहला फ्रैक्शन 3/2, इसे हमें 10 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। तो 3 5 15 एंड 2 5 10। तो पहला फ्रैक्शन का वैल्यू बन गया 15/10। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन, उसे भी हमें 10 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 4 2 8 एंड 5 2 10। तो ये दोनों फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब देखो पहला फ्रैक्शन जो बन गया वो 15/10 बन गया और दूसरा फ्रैक्शन जो बन गया वो 8/10 बन गया। अब ये सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस बन गए। तो इधर हमारा जो नॉलेज है ये बी टाइप का नॉलेज, सेम डिनोमिनेटर वाले अगर फ्रैक्शन बन जाते हैं तो फिर हम कैसे कंपेयर करते हैं, जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा बनता है। तो यहां पर भी आप सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन से, तो इनका कंपैरिजन करने के लिए यही बी टाइप का नॉलेज हम यूज करेंगे। द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो ये दोनों न्यूमरेटर में ये 15 न्यूमरेटर ग्रेटर है, डेफिनेटली दिस फ्रैक्शन विल बिकम ग्रेटर। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हमें मिले हैं इनमें ये फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर मिल रहा है, इसका मतलब ये जो गिवन फ्रैक्शंस है इसमें भी ये फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर बन जाएगा। तो इस तरह से ये दो जो गिवन फ्रैक्शंस है इनका कंपैरिजन हो गया, दैट फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया जब हमें न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट होंगे तो ये सब काम हमें थोड़ा करना पड़ेगा। दोनों फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ये सेम डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शंस आएंगे इनका कंपैरिजन करो, इनमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर आ रहा है, हाँ फर्स्ट फ्रैक्शन यहां पर ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसमें भी ये फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो इस तरह से हमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए 4 टाइप के फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना पड़ता है। फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर, फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो ये सब बेसिक मैंने आपको समझाया। अब इसका यूज करके हम प्रॉब्लम सेट के सम्स भी करना शुरू करते हैं। चलो अभी बेसिक समझने के बाद प्रॉब्लम सेट 19 के एग्जांपल्स सॉल्व करना शुरू करते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का स्टडी शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है 3/7 एंड दूसरा फ्रैक्शन है 3/7। यानी हमने जो डिस्कस किए 4 टाइप्स ए बी सी डी, उसमें से ए टाइप का एग्जांपल है। न्यूमरेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम बहुत इजीली इक्वल टू साइन लिख देंगे। सेकंड एग्जांपल
फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3/8, सेकेंड फ्रैक्शन इज 2/8। अब देखो यहां पर ओनली डिनोमिनेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। तो ये बी टाइप का एग्जांपल है, हमने जो 4 टाइप्स डिस्कस किए उसमें से बी टाइप का एग्जांपल है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे कंपेयर किया जाता है? न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो यहां पर ये फर्स्ट न्यूमरेटर ग्रेटर है, देयरफॉर फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। तो ये ग्रेटर देन का साइन यहां पर आ गया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में पहला फ्रैक्शन है 2/11 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 10/11। तो ये थर्ड एग्जांपल भी सेकंड जैसा ही है, डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। तो यहां पर भी बी टाइप का एग्जांपल है। तो ऐसे सिचुएशन में हम न्यूमरेटर ऑब्जर्व करेंगे, जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो यहां पर ये सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो इस तरह से सिंबल यूज करेंगे। इसे हम कह सकते हैं 2/11 इज लेस देन 10/11 और वन कैन से दैट 10/11 इज ग्रेटर देन 2/11। तो ये ग्रेटर है, सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर, तो ग्रेटर देन का साइन उधर के साइड पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ एग्जांपल, और फोर्थ एग्जांपल में देखो यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। फोर्थ एग्जांपल दैट इज 5/15 फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 10/30। अब देखो यहां पर हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। यहां पर डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है। मतलब हमने जो 4 टाइप्स डिस्कस किए थे उसमें से ये डी टाइप का एग्जांपल लग रहा है, दोनों डिफरेंट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शंस के लाइक फ्रैक्शंस फाइंड करते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए जो दोनों डिनोमिनेटर्स है उनका कॉमन मल्टीपल यूज करते हैं। अब 15 और 30 का कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा? 30। 15 और 30 दोनों टेबल में आएगा। 15 2 30, 30 1 30। तो ये दोनों फ्रैक्शंस को हम 30 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो पहला फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 5/15। इसे 30 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि 15 2 30 होता है, तो न्यूमरेटर में होगा 5 2 10 और डिनोमिनेटर में होगा 15 2 30। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया 10/30। और जो सेकेंड फ्रैक्शन है दैट इज ऑलरेडी 10/30। तो इस तरह से हमें पहला फ्रैक्शन 30 डिनोमिनेटर वाला मिल गया, देन सेकंड फ्रैक्शन भी 30 डिनोमिनेटर मिल गया। तो ये जो दोनों फ्रैक्शंस है अभी, ये फर्स्ट फ्रैक्शन 10/30 और सेकंड फ्रैक्शन भी 10/30 है। अब इनमें कौन सा सिंबल आएगा? तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कन्वर्टेड जो फ्रैक्शंस हमें मिले वो इक्वल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये गिवन फ्रैक्शंस भी इक्वल है। तो यानी यहां पर हमें जो सिंबल यूज करना होगा, दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शंस, क्योंकि इसकी भी वैल्यू जब हम लाइक फ्रैक्शंस बनाते तो 10/30 आ रही है और दूसरा फ्रैक्शन भी 10/30 है। दैट मींस दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शंस। तो इस तरह से ये चौथा एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल में पहला फ्रैक्शन है 5/8 और दूसरा फ्रैक्शन है 5/9। अब देखो ये इसमें न्यूमरेटर इक्वल है, दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमने जो 4 टाइप्स डिस्कस किए उसमें से ये सी टाइप का एग्जांपल है, न्यूमरेटर्स आर सेम एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे कंपेयर करते हैं? डिनोमिनेटर्स को देखो, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 5/8 इसमें ये डिनोमिनेटर 9 डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। सो 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9। सिंपल लॉ है, इफ द न्यूमरेटर्स आर इक्वल देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो ये हो गया फिफ्थ एग्जांपल का कंपैरिजन। अब सिक्स्थ एग्जांपल में जो 2 फ्रैक्शंस हमें दिए हैं उसमें भी न्यूमरेटर्स इक्वल है। पहला फ्रैक्शन है 4/7 और दूसरा फ्रैक्शन है 4/11। तो ये भी इसी तरह का एग्जांपल है, फिफ्थ जैसा ही एग्जांपल है। देखो यहां पर भी न्यूमरेटर इक्वल, तो यहां पर भी न्यूमरेटर इक्वल। तो ऐसे सिचुएशन में हम डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करेंगे,
जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहां पर पहला डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, यानी ये पहला फ्रैक्शन ग्रेटर है। इफ द न्यूमरेटर्स आर सेम देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो ये पहला फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो 4/7 इज ग्रेटर देन 4/11। बहुत सिंपल है, जो मैंने बेसिक आपको समझाया था वो आप लोग एक बार अच्छे से समझो, तब ये सब बहुत इजीली समझ में आएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद आगे एक एग्जांपल करते हैं। अब ये यहां का मैं रफ कर लेता हूं थोड़ा। ये फोर्थ एग्जांपल के लिए हमने एक्सप्लेनेशन लिखा था। अभी 7th एग्जांपल, उसमें भी न्यूमरेटर इक्वल है 10/11 एंड 10/13। तो देखो ये भी जैसे हमने 5th 6th एग्जांपल में सेम न्यूमरेटर वाले एग्जांपल्स किए, वैसा यहां पर है। न्यूमरेटर इक्वल है तो क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, हम डिनोमिनेटर्स देखते हैं। जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी बन जाएगी। सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। अब इसमें भी उसी तरह का एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 8, यहां पर भी न्यूमरेटर इक्वल है। देखो न्यूमरेटर 1 है 1/5 एंड सेकंड फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर 1 है 1/9। सेम 5 6 7 जैसे एग्जांपल किए वैसा ये भी एग्जांपल है, न्यूमरेटर्स आर सेम। तो क्या करते हैं हम यहां पर डिनोमिनेटर देखते हैं, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये फर्स्ट डिनोमिनेटर छोटा है यानी ये फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ा है, 1/5 इज ग्रेटर देन 1/9। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। अब इसमें दोनों डिफरेंट है। एग्जांपल नंबर 9, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। पहला फ्रैक्शन है 5/6 एंड दूसरा फ्रैक्शन है 1/8। मतलब न्यूमरेटर्स भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर्स भी सेम नहीं है। तो ये डी टाइप का एग्जांपल है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, दोनों फ्रैक्शंस के लाइक फ्रैक्शंस हमें फाइंड करने होते हैं। देखो यहां पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होगा। ये अभी 6 और 8, इसका कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना होगा। 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल आएगा 24। 24 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, 6 4 24, 8 3 24। तो ये दोनों फ्रैक्शंस को हम 24 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये 5/6, इसका हमें 6 डिनोमिनेटर का 24 डिनोमिनेटर बनाना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 6 4 24 होता है, तो 5 4 20 एंड 6 4 24। तो ये पहला फ्रैक्शन 20/24 बन गया। अब उसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन भी 1/8 है, इसका भी डिनोमिनेटर हमें 24 ही बनाना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहां पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3 1 3 एंड 8 3 24। तो दोनों फ्रैक्शंस 24 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब ये दोनों फ्रैक्शंस को हम आगे लेंगे। ये पहला फ्रैक्शन 20/24 और ये दूसरा फ्रैक्शन 3/24। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमारे जो ए बी सी डी टाइप से उसमें से ये बी टाइप का एग्जांपल बन गया। डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो ऐसे सिचुएशन में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है तो फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया। तो ये दोनों में फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया, इसका मतलब जो गिवन फ्रैक्शन इसमें भी फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया। एंड देयरफॉर 5/6 इज ग्रेटर देन 1/8। ऐसे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिफरेंट और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट, ऐसे फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने के लिए हमें जब तक हम उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं करते, उनके जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं करते तब तक हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ऐसे सिचुएशन में हमें ये एक्सप्लेनेशन लिख के फिर वो कंपैरिजन करना होता है। चलो 9th एग्जांपल हो गया। उसके बाद 10th एग्जांपल। अब 10th में भी उसी तरह का है, डिफरेंट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। एग्जांपल नंबर 10, 5/12 एंड दूसरा फ्रैक्शन दिया है 1/6। अब यहां पर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट है, तो बस वही प्रोसेस हमें करनी होगी, लाइक फ्रैक्शंस में नहीं कन्वर्ट करना होगा। तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल हम यूज करते हैं। तो यहां पर 6 और 12 का कॉमन मल्टीपल आएगा 12। 6 और 12 दोनों के टेबल में आता है। तो पहला फ्रैक्शन तो 5/12 एज इट इज रहेगा, उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है, हमें कन्वर्ट खाली सेकंड फ्रैक्शन को करना होगा। 1/6 इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब फिर हमें डिनोमिनेटर 12 आएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो ये पहला फ्रैक्शन 12 डिनोमिनेटर, दूसरा फ्रैक्शन भी 12 डिनोमिनेटर। अब इनका कंपैरिजन करेंगे। देखो ये पहला फ्रैक्शन 5/12 और ये दूसरा फ्रैक्शन बना है 2/12, तो सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस बन गए। अब ऐसे सिचुएशन में हम डिनोमिनेटर देखें, सॉरी न्यूमरेटर देखेंगे। जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर कहलाएगा। तो ये दोनों फ्रैक्शंस में ये पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो पहला फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो ये दोनों में पहला फ्रैक्शन ग्रेटर है, इसका मतलब ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसमें भी पहला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से 5/12 इज ग्रेटर देन 1/6। तो ये 10th एग्जांपल हो गया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 11। अब ये ऊपर के एग्जांपल्स में रब कर लेता हूं। एग्जाम्पल जो हमने 4 टाइप्स देखी है उसमें से कौन से टाइप का है वो केयरफुली देखना है। अब आगे भी आपको डी टाइप का ही एग्जाम्पल दिखाई देगा। एग्जाम्पल नंबर 11, दैट इज फर्स्ट फ्रैक्शन इज 7/8 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 14/16। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो डेफिनेटली लाइक फ्रैक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल यहां पर आएगा 16, तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें 16 बनाना पड़ेगा। तो पहला फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 8 का 16 डिनोमिनेटर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। 7 2 जा 14 एंड 8 2 जा 16। और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो तो ऑलरेडी 16 डिनोमिनेटर वाला है, तो उससे कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब ये पहला फ्रैक्शन यहां पर बन गया 14/16 और दूसरा फ्रैक्शन भी ऑलरेडी 14/16 है। मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए, यानी ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हो गए, तो हमारे जो गिवन फ्रैक्शंस है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से 11th एग्जांपल में इक्वल टू साइन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 12। एग्जांपल नंबर 12, फर्स्ट फ्रैक्शन इज, अब ये एकदम इजी है, 4/9। सेकेंड फ्रैक्शन इज ऑल्सो 4/9। अब ये कौन से टाइप का एग्जांपल हो गया? हमने जो 4 टाइप्स बनाए उसमें से ए टाइप का एग्जांपल हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, दैट मींस दीस टू फ्रैक्शंस आर इक्वल। उसके बाद 13। अब 13 इधर ही लिख लेता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 13, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 5/18 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/9। अब आप लोग ही बताओ ये कौन से टाइप का एग्जांपल हो गया? हमारे जो ए बी सी डी हमने 4 टाइप बनाए उसमें से, हाँ, इसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, मतलब डी टाइप का एग्जांपल हो गया। मतलब डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो पहला जो फ्रैक्शन है, यहां पर डिनोमिनेटर कितने करेंगे हम? कॉमन मल्टीपल कितना है डिनोमिनेटर्स का? 18। हाँ, ये भी 18 का मल्टीपल है, 18 1 18। ये भी 18 का, इसका भी मल्टीपल 18 आएगा, 9 2 18। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल 18 आएगा। तो पहला फ्रैक्शन 18 डिनोमिनेटर वाला ही है, वो ऐसे ही रखेंगे, उसे कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा फ्रैक्शन जो है उसे 18 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 2 1 जा 2 एंड 9 2 जा 18। तो दूसरा फ्रैक्शन भी 18 डिनोमिनेटर वाला बन गया। अब ये दोनों में 5/18 ये पहला फ्रैक्शन और 2/18 ये दूसरा फ्रैक्शन। अब सेम डिनोमिनेटर, तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है ऐसे सिचुएशन में। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। तो ये जो ओरिजिनल हमारे गिवन फ्रैक्शंस है इनका भी कंपैरिजन होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। उसके बाद अभी एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14, सिंपली 14 नंबर लिख लेता हूं मैं। 2/3 एंड 4/7। अब वही इसी डी टाइप का ही समय, न्यूमरेटर्स डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, मतलब वही काम करना पड़ेगा। दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो अभी 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा? 21। बहुत इजीली हमें समझ में आ जाता है, 21 दोनों के टेबल में आएगा, 3 और 7 के। तो 21 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में इन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से, ताकि 7 3 जा 21 हमें डिनोमिनेटर यहां पर मिल रहा है। तो फिर न्यूमरेटर मिल रहा है 14, 7 2 जा 14।
और दूसरा जो फ्रैक्शन है उसको भी 21 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 जा 21 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा 21। तो ये दोनों फ्रैक्शंस जो हमें नए मिल गए, अब इनका कंपैरिजन करो। 14/21 एंड 12/21। तो डिनोमिनेटर सेम, मैंने बी टाइप वाले एग्जांपल्स बन गए। तो ऐसे सिचुएशन में जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। अब ये फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो यहां पर भी ये फर्स्ट फ्रैक्शन विल बिकम ग्रेटर। देखो ये अगर नॉलेज हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ग्रेटर है, लेकिन ये नॉलेज यूज करके हम बहुत बड़ी आसानी से कह देते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। चलो 14th एग्जांपल भी हो गया। उसके बाद 15 करते हैं। 15 में भी इसी तरह से काम करना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। Example number 15. First fraction is 3/7 and second fraction is 5/9. ओके, और अभी यहां पर हमें कंपैरिजन करना है। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बताने में। और अगर हम हमारी ये इक्वल लाइक फैक्टर्स बनाने की, इक्वल डिनोमिनेटर्स बनाने की जो आइडिया है, उससे बहुत इजीली हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल फाइंड करो और उसका यूज करके लाइक फ्रैक्शंस फाइंड करो। 7 और 9 का कॉमन मल्टीपल आएगा 7 9 जा 63। 63 नंबर 7 के भी टेबल में आएगा, 9 के भी टेबल में आएगा। तो ये दोनों फ्रैक्शंस को हम 63 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहला फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें 63 डिनोमिनेटर मिलेगा। 3 9 जा 27 और ये 7 9 जा 63। तो पहला फ्रैक्शन 63 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा फ्रैक्शन 5/9। अब इसी को भी हमें कन्वर्ट करना है 63 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 9 7 जा 63 आता है। तो ये 63 डिनोमिनेटर आ गया और न्यूमरेटर में 5 7 जा 35 आएगा। तो इस तरह से ये दोनों फ्रैक्शन 63 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। पहला फ्रैक्शन बन गया 27/63 एंड दूसरा फ्रैक्शन बन गया 35/63। अब इनका कंपैरिजन बहुत इजीली हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो ये सेकंड न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये सेकंड फ्रैक्शन बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड में सेकंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो यहां पर भी हमें आंसर लिखते समय सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर लिखना होगा, दैट मींस फर्स्ट फ्रैक्शन स्मॉलर लिखना होगा। तो 3/7 इज लेस देन 5/9, और उल्टा कह सकते हैं 5/9 इज ग्रेटर देन 3/7। तो ये 15th एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद और एक लास्ट एग्जांपल बाकी है, लेकिन उसमें भी ऐसे ही काम करना होगा, क्योंकि उसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। एग्जांपल नंबर 16, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 4/11 और सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/5। तो ये भी हमारी ए बी सी डी जो 4 टाइप्स हमने बनाई थी उसमें से डी टाइप का एग्जांपल है, क्योंकि न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में नहीं कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर अभी दोनों डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल हमें यूज करना पड़ेगा। 11 और 5 का कॉमन मल्टीपल आएगा 55। 55 नंबर दोनों टेबल्स में आएगा। 11 5 जा 55 और 5 into 11 करेंगे तो 55 आता है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस को 55 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 बनेगा, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20 और 11 5 जा 55। दूसरा फ्रैक्शन 1/5, अब उसको भी हमें 55 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 55 मिलेगा। तो ऊपर भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 जा 11 एंड 11 5 जा 55। चलो दोनों फ्रैक्शंस 55 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब वो कन्वर्टेड फ्रैक्शंस का हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि उनका कंपैरिजन करना बहुत इजी होगा डिनोमिनेटर सेम होने के कारण। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये बी टाइप का एग्जांपल बन गया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है तो फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब ये दोनों में फर्स्ट बड़ा है तो ये दोनों में भी फर्स्ट बड़ा है। सो देयरफॉर अब बड़ा इजीली हम कह सकते हैं 4/11 इज ग्रेटर देन 1/5। तो
तो इस तरह से इस प्रॉब्लम सेट में जो 16 एग्जांपल्स दिए थे वो पूरे एग्जांपल्स में हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कर लिया। लेकिन शुरू में हमने जो बेसिक समझा था वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर एंड सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शंस नॉट हैविंग सेम न्यूमरेटर एंड सेम डिनोमिनेटर। तो इस तरह का बेसिक अगर अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली हम सब आंसर्स लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये प्रॉब्लम सेट 19 कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 20 का स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।